देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी गठबंधनों में खींचतान का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ एनडीए में जहां सीटों का बंटवारा तय हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। लगभग माना जा रहा है कि महागठबंधन में अब तक पार्टियों से, घटक दलों से सहमति बन ही नहीं रही है। तेजस्वी यादव की सहमति अब तक सिर्फ भाकपा माले से ही बन पाई है। बाकी किसी दल से उनकी सहमति सीट बंटवारे को लेकर नहीं बन रही है और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में चुनाव है और सभी नेता इन दिनों दिल्ली में हैं। इसके भी कारण है, लगातार तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो या फिर महागठबंधन के और जो नेता हैं, सभी लोग इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। लगभग अब माना जा रहा है कि एनडीए में खींचतान का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके के बयान एक बार फिर से आने शुरू हो चुके हैं, इससे साफ पता चलता है कि अभी एनडीए को भी गहन मंथन करने की जरूरत है और एनडीए में सीटों का समीकरण तय हो जाने के बाद भी अदला बदली हो सकती है। इसको लेकर भी लगातार एनडीए की बैठकें चल रही है। आज शाम को जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। एनडीए के तमाम घटक दल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान करेंगे। सीटों में फेरबदल की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारा तो हो गया है, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अब सीटों में फेरबदल हो सकता है। क्योंकि जीतन राम मांझी का एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सीटें कम मिल रही है तो इसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। इसके बाद लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि एनडीए में भी अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं लगातार आपने देखा होगा कि कई बार मुकेश सहनी महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी से जब मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात करके बाहर निकल रहे थे तो मीडिया ने कई सवाल पूछे, जिसपे मुकेश सहनी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली और अब जो है दिल्ली जाते जाते उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि महागठबंधन अभी पूरी तरीके से बीमार है और दिल्ली में जाकर इसका इलाज होगा, फिर स्वस्थ होकर हम लोग बिहार लौटेंगे। अब माना जा रहा है कि तेजस्वी से मुकेश सहनी की बातें नहीं बन रही है और अब मुकेश सहनी जो है वो राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो महागठबंधन का जो है वो सीट बंटवारा तय हो पाएगा। जिस तरीके से पूरे गठबंधन में भी उथल पुथल की स्थिति दिख रही है, इससे साफ पता चलता है कि चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट भी हो सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी जो कि लगातार 40 सीटों का दावा कर रहे थे, साथ में उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनना था, वही 15 सीटें भी इस समय उनको मिलती नहीं दिख रही है, जिसके वजह से मुकेश सहनी काफी नाराज दिख रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या अगर महागठबंधन में मुकेश सहनी की सीटें सही ढंग से उन्हें नहीं मिल पाती है, डिप्टी सीएम बनने का मौका नहीं मिलता है, तो क्या मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन से अपना रिश्ता नाता तोड़ देंगे? तो बता दें आपको कि इसकी संभावना जो है वो काफी कम है, लेकिन थोड़ी मोड़ी संभावना इसकी भी बन रही है, क्योंकि इसके पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा पूरी तरीके से हो गया था। कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेंगी इसका भी ऐलान हो गया था और उसके बाद जो है वो मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हुए और सीटों में आदला बदली करके मुकेश सहनी को भी सीटें मिली, यानी कि सीटों में एडजस्टमेंट उस समय किया गया। अगर इस बार भी मुकेश सहनी की बातें महागठबंधन में नहीं मानी जाती है तो मुकेश सहनी अपना अलग रास्ता निकाल सकते हैं और वो रास्ता जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ जाता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इतिहास रहा है, जब जब लोकसभा चुनाव होता है तो मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव आते आते मुकेश सहनी की मिजाज जो है वो बदलने लगती है और मुकेश सहनी जो है वो एनडीए के साथ आ जाते हैं। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो खासकर एक जाति आधारित राजनीति मुकेश सहनी करते हैं और मल्लाहों की बात करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में क्या महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है वो मुकेश सहनी की बातों पर सहमति दिखाते हैं, क्या उन्हें मन मुताबिक सीटें और उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, या फिर इस बार जो है वो महागठबंधन से एक बार फिर से मुकेश सहनी का मोह भंग होगा। अगर मुकेश सहनी का मोह भंग होता है तो क्या उन्हें एनडीए में मन मुताबिक सीटें मिलेगी, क्योंकि सीटों का बंटवारा वहां भी अब फाइनल हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या मुकेश सहनी किस गठबंधन में सेट हो पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।